सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये जो वीडियो है ये मेरा मेकअप आर्टिस्ट कोर्स से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना मेकअप कहाँ से स्टार्ट किया, कब किया और कितना टाइम हो गया मुझे मेकअप करते हुए, और आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इस मेकअप कोर्स करने के लिए। ये सारी इस वीडियो में मैं टॉपिक्स करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ सब सारा एक्सपीरियंस और क्या फीस थी मेरी और कहाँ से मैंने ये मेकअप कोर्स सीखा है, और इस कोर्स को सीखने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलना, ये जरूर करना है क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। सो फर्स्ट आता है हमारा कि मैंने अपना मेकअप कोर्स कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए क्यों आई हूँ, वो इसलिए आई क्योंकि जब मैंने अपना मेकअप कोर्स स्टार्ट किया ना, तो मुझसे ना मतलब अब मैं जैसे मेकअप करती हूँ तो मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं, मेरे नेबर्स हैं, मेरे मतलब सिस्टर्स वगैरह हैं, या फिर मेरे नॉन में जितने भी लोग हैं ना, वो मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि आपने मेकअप कहाँ से किया, तूने मेकअप कहाँ से किया, क्या फीस था, क्या नहीं था, क्या डिटेल्स है, वहाँ का क्या ड्यूरेशन है। ये सारी वीडियोस इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि आप लोगों को भी, अगर आप सोच रहे हो कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए, तो आप लोगों को क्या क्या चीजें फेस करना पड़ेगा और क्या क्या चीजें नहीं करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें अच्छी है। तो इस वीडियो का मेरा बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोगों को भी चीजें शेयर हो जाए, जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी रहा है वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और भी मेरी मेकअप्स की वीडियो ऐसी और भी इम्पोर्टेंट टिप्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। सो मेरा फर्स्ट टॉपिक आता है कि मैंने मेकअप कहाँ से किया। सो मैंने मेकअप किया है लैक्मे एकेडमी कमला नगर से। मैंने अपना मेकअप कोर्स स्टार्ट किया था 2018 में, तो मुझे बहुत टाइम हो गया है मेकअप इंडस्ट्री में, तो उसके लिए। और फिर मेरा आता है कि मेकअप सीखने के बाद मुझे क्या क्या चीजें मतलब सीखने को मिली और क्या क्या चीजें वहाँ का प्रोसेस है, फीस वगैरह का, तो ये सब चीजें बता रही हूँ। तो सेकंड आता है मेरा क्या फीस था। जब मैंने अपना मेकअप का एनरोल कराया था वहाँ पे, उस टाइम पे फीस जो थी वो बहुत कम थी। अभी फीस के जो फीस है वो थोड़ी बढ़ती रहती है, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एकेडमी से सीख रहे हो, लैक्मे से सीख रहे हो या फिर और भी ज्यादा मार्केट में बहुत सारी एकेडमी आ गई, सबका प्राइस ड्यूरेशन वगैरह सब अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग प्राइस मिलेगा, अलग अलग आप जगह में जाओगे तो मेरी जो फीस थी लैक्मे एकेडमी में वो थी 70,000 थी। ओनली 3 मंथ्स का कोर्स था ये। इसमें मेरे को बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे मेकअप सिखाए गए थे, इवन कि मुझे एंगेजमेंट मेकअप कैसे करना है, कॉर्पोरेट मेकअप कैसे करना है, ब्राइडल आप कैसे कर सकते हो, एयर ब्रश कैसे कर सकते हो, ये सारे मेकअप मुझे इस मेकअप कोर्स में, मेकअप आर्टिस्ट्री कोर्स में 3 मंथ्स के कोर्स में मुझे पूरा सब कुछ डिटेल में अच्छे से समझाया गया था, सिखाया गया था, ठीक है। और फिर उसको करने के बाद मेरे थर्ड आता है, उसको करने के बाद मेरे मतलब मुझे क्या क्या चीजें मतलब मुझे क्लाइंट्स मिले या नहीं मिले, तो मैं बताऊं तो मेरे को इस मेकअप कोर्स करने के साथ साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स मिलने लगे थे। वो ऐसे मिलने लगे थे क्योंकि जैसे जैसे मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था तो मैं अपने मतलब आसपास के लोगों को बताती थी कि मैं ऐसे ऐसे मेकअप सीख रही हूँ। तो आप भी अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो तो आप भी अपने नॉन में जरूर बताइएगा कि मेकअप सीख रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपके जो क्लाइंट्स बनते हैं वो आपके नॉन में ही बनते हैं। आपको बाहर से क्लाइंट्स नहीं आएंगे जब तक आप किसी अपने को बताओगे नहीं कि मैं ये मेकअप कोर्स किया है, तो आपको किसी को भी नहीं पता चलेगा, तो इसलिए आपसे कोई मेकअप कराएगा नहीं। तो बेसिकली आपको अपने जो भी कर रहे हो आपको अपने नॉन वगैरह में सबको बताना है मैं कोर्स कर रही हूँ, और आपको प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी अपने क्लाइंट्स या फिर अपने क्लाइंट्स तो नहीं है मिलेंगे आपको शुरू में, अपने जो नॉन के लोग होते हैं उन पे मेकअप वगैरह ट्राई करते रहते हो। तो मेकअप लैक्मे एकेडमी में मेकअप कैसे होता था, फर्स्ट डे वहां पे जो था मेरा फीस तो आपने देख ही लिया है कि फीस मेरा जो था वहां पे था 70,000।
3 मंथ्स का कोर्स था, जिसमें मेरा ऑल्टरनेट डेज क्लासेस होती थी, 3 डेज की क्लासेस होती थी मेरी वीक में। ठीक है, उसमें हम लोग एक दिन मैम हमें मेकअप का डेमो देती थी फुल डे। उसमें फिर मेकअप का डेमो देने के बाद नेक्स्ट डे हम उसको या तो हम सेम डे भी प्रैक्टिस कर सकते थे। अगर हमें सेम डे प्रैक्टिस नहीं करना है तो हम नेक्स्ट डे जो होता है हमारा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होती है, उसमें हम लोग क्रिस क्रॉस पे मेकअप करते थे। क्रिस क्रॉस मतलब कि हम एक दूसरे पे मेकअप करते थे, जो भी हमारे क्लास के बैचमेट्स थे तो उनके ऊपर हम लोग मेकअप करते थे। पहले वो मुझ पे ट्राई करती थी एंड देन मैं उन पे करती थी, तो ऐसे करके हमारी प्रैक्टिस होती थी। और रही बात अगर आप एक दूसरे पे भी नहीं करना चाहते हो तो आप अपने नॉन में या अपनी फ्रेंड्स को या फिर अपनी मदर्स को या फिर अपने किसी भी मतलब आसपास की जो लड़कियां होती है उनको लेकर के जा सकते हो एज अ मेकअप प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको इस चीज के लिए कोई भी मनाही नहीं होती है वहां पे। तो बेस्ट पार्ट है कि आप किसी को भी ले जा सकते हो, आपको मॉडल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी और अगर आप अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आप अपना काम शुरू से ही एक अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आप मॉडल्स ले सकते हो। पेड मॉडल्स होती हैं, कुछ नॉन पेड मॉडल्स भी होती हैं, उन पे आप वर्क कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो अच्छे से। तो उससे क्या होगा, आपका काम बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आपको वहां पे प्रोडक्ट्स आपके खुद के होते हैं या फिर वो एकेडमी वाले प्रोवाइड कर दे। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको जो वहाँ के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको 1 टाइम के लिए प्रैक्टिस दिए जाते हैं। इट मीन्स कि एक प्रैक्टिस, जैसे आज मैम ने आपको मॉडल मतलब डेमो दिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो आपका फर्स्ट मेकअप होगा ना, तो वो आपकी एकेडमी के मेकअप से प्रोडक्ट से होता है। ठीक है, फिर जितनी भी आपको और प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिस करनी है तो वो आपके अपने प्रोडक्ट्स के साथ होगी। और आपकी अलग से एक वैनिटी बनाई जाती है मेकअप की, जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स वो लोग लिखवाते हैं, बताते हैं कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है। सारी डिटेल्स आपको इस कोर्स में दी जाती है कि मेकअप प्रोडक्ट्स कहाँ से लेने हैं, कहाँ से बाय करने हैं और कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट बेकार है। ये सब चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। ठीक है, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से बाय करने हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक हम जब सीखने जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम एक जीरो होते हैं। तो ये सारी चीजें आप 0 से 100 बनने के लिए जाते हो एकेडमी में ना, तो इसके लिए आपको डिटेल्स और ये सारी चीजें देंगे कौन, जिस एकेडमी में आप जा रहे हो तो वही एकेडमी वाले देंगे। तो इसलिए ये चिंता मत करो, एकेडमी वाले सारी डिटेल्स सब कुछ आपको बताते हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लैक्मे एकेडमी के या तो वेबसाइट्स में भी मतलब बहुत ज्यादा इनके ना ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो इनकी बहुत ज्यादा मतलब एकेडमी है, दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर भी। तो आप वहाँ पे कॉल नंबर होता है, नंबर पे कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हो, कि नहीं तो आप एकेडमी में डायरेक्ट विजिट भी करके सारी डिटेल ले सकते हो। अब इस एकेडमी में बहुत सारे ना कोर्सेज होते हैं अलग अलग तरीके की, शॉर्ट टर्म होता है, एडवांस होता है, बेसिक होता है। तो मेरा कोर्स तो मतलब जो मेरा कोर्स था वो तो बेसिक टू एडवांस था मेकअप का। तो अब इसमें एकेडमी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इवन सेल्फ भी होता है, सेल्फ मेकअप कोर्स। सेल्फ मेकअप कोर्स में तो आपको पता ही है, आपको अपना मेकअप करना सीखना होता है, वो उसमें वो भी होता है। और जो आपका शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मतलब बेसिक चीजें बताई जाती है। मतलब अगर आप ज्यादा नहीं सीखना चाहते हो, ज्यादा लंबा नहीं सीखना है आपको, तो वो एक छोटा मतलब उसी को ही करके छोटा कर देते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स में। ठीक है, मेन चीजें आप लोगों को समझा देते हैं। और बेसिक में आपकी बेसिक चीजें आएंगी, जैसे शॉर्ट टर्म में उसमें से आप इसी तरीके से होता है। एडवांस में आपको पूरा सिखाया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है आपका, और ट्रेनर काफी ही अच्छे होते हैं, क्योंकि मेन होता है आपका ट्रेनर। क्योंकि अगर आपको ट्रेनर ही अच्छा नहीं मिलता है तो आप मेकअप सीख ही नहीं सकते हो। तो इसलिए मेन ट्रेनर भी आपका बहुत जरूरी है। ट्रेनर के साथ आपके बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो होच पोच में ही लगे रहोगे। फिर आता है कि आपको मेकअप कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है, पैसा कमा सकते हो आप इस कोर्स करने के बाद, एक फ्यूचर ग्रो कर सकते हो अपना, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हो,
क्लाइंट्स तो आपको मिलेंगे अगर आप अपना काम अच्छे से प्रिटेंड करते हो, लोगों के सामने बताते हो, उनको दिखाते हो अपना काम कि ये मैंने काम किया है, तो आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। और वो क्लाइंट्स जो किसी और को रेफरेंस देगा आपके पास, वो खुद भी आएंगे। ठीक है। और रही बात, आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हो, आप फ्रीलांस काम कर सकते हो। अगर आपके पास इतना ज्यादा बजट नहीं है कि आप एक सैलून खोल सको स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। ठीक है। तो हमें नहीं पता होता है कि सैलून का भी कैसे स्टार्टअप होगा, क्या चीज होगा, तो आप धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ा सकते हो। आप मेकअप सीखते सीखते भी या मेकअप सीखने के बाद भी आप काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांस। ठीक है। फ्रीलांस काम कर सकते हो आप अपने, और मॉडल शूट वगैरह कर सकते हो, तो और ज्यादा अपना आपका काम बढ़ेगा। तो ये सब चीज, बहुत सब चीजें होती हैं, सारी डिटेल में मैंने आपको वीडियो बता दी है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, कोर्स वगैरह हो गए, सब चीज हो गई है। बाकी और वीडियो ऐसी और भी चीजें शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।